कैसा ये इश्क है। सारा ने ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, जहां कुछ सर्वेंट्स अलियाना को संभाल रहे थे। सारा धीरे से बोली, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके बॉस की शादी है, प्लीज एंजॉय करिए। अलियाना को तो मैं संभाल लूंगी। वो सर्वेंट्स धीरे से बोले, बोल क्या रही हो तुम? हमें एंजॉय करने से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है। बॉस हमें जिंदा गाड़ देंगे, और अगर इतना शौक है एंजॉय करने का तो जाओ ना करो। एंजॉय हमें क्यों बोल रही हो? सारा गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, अरे तुम लोगों को नीचे समीरा मैम बुला रही हैं, एक बार पूछ के आओ, मैं यहीं हूं। इतना कह के सारा ने अलियाना को देखा, जो मुस्कुरा के उसकी आंखों में देख रही थी। सारा की बात पे वो सर्वेंट्स धीरे से बोले, लगता है तुम्हें एक बार समझ नहीं आता। हमने कहा ना नहीं जाना, क्यों पीछे पड़ी हो? सारा ने गहरी सांस ली और अपने दुपट्टे के नीचे से एक गन निकाल के उन सर्वेंट्स के ऊपर करते हुए बोली, अगर तुमने इस बच्ची को मेरे हवाले नहीं करा तो तुम्हारे बॉस से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, समझे तुम? सारा के चिल्लाने से सर्वेंट्स हैरानी से बोले, बौखला गई हो क्या? दिमाग खराब है? अभी बॉस को? अभी उन्होंने मैं इतना ही कहा था जब सारा ने अपनी गन उनके सर पे रख दी थी। इस वक्त सारा की पागल के जैसे बिहेव कर रही थी, और ये बात वो लोग समझ रहे थे। सारा ने गन उनके ऊपर रख के अलियाना को गोद में उठाया और पीछे वाले दरवाजे से निकल गई। इस बीच अलियाना ने भी कोई आवाज नहीं की थी। सारा के जाते ही वो सर्वेंट्स किसी को कॉल करते हुए बोले, काम हो गया। वो लड़की उस बच्ची को लेके भाग गई। रास्ता भी साफ था। अब आगे क्या करना है? उन सर्वेंट्स की बात पे दूसरी तरफ से एक औरत मुस्कुरा के बोली, बस अब वेट करो धमाके का, जब जिहान राठौर चिल्लाएगा और उस लड़की की जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। आखिर उसने कुछ ज्यादा ही हिम्मत का काम किया है। भले ही उसका साथ हमने दिया है, लेकिन हिम्मत तो उसकी है। इतना कह के वो बुरी तरह हंसने लगी थी। वहीं सारा खुद को काले कपड़े से कवर करके सीधी मेंशन से बाहर आ गई थी, और किसी ने उसको नहीं देखा था। कहीं से कहीं तक कोई नहीं था, जिसे आज सब उसका साथ से रहे थे। सारा ने आसमान में देखा, भगवान का शुक्र करा और अलियाना के सर को चूमते हुए बोली, अब तुम और तुम्हारी मम्मा और हम दोनों आजाद। इतना कह के सारा ने ओंटो रोका और बड़ी ही खामोशी से वहां से निकल गई। वहीं मंडप में जिहान गहरी सांस लेकर बोला, आरोन अलियाना कहाँ है? मैंने बोला, थादी को, उसको मेरे सामने रहने दो। इतना कह के जिहान ने सबको देखा। तभी समीरा धीरे से बोली, जी वो ऊपर है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसको सर्वेंट्स के पास छोड़ा हुआ है। अभी समीरा ने इतना ही कहा था, जब वो सर्वेंट्स भागे हुए नीचे आए थे। समीरा हैरानी से बोली, क्या हुआ और अलियाना कहाँ है? उन सर्वेंट्स के बिगड़ते हाव भाव इस वक्त समीरा को कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। समीरा गुस्से से बोली, कहना क्या चाहती हो? तभी अचानक जिहान, जिसके एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे, वो गुस्से से दहाड़ा, कहाँ है मेरी बेटी? अगले ही पल वो सर्वेंट्स धीरे से बोले, वो लड़की जिसको आप परसों लेके आए थे, वो अलियाना को लेके भाग गई। मैंने उसको कहा था वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने गन हमारे सर पे रख ली थी, और फिर उसने अलियाना को हमसे छीना और भाग गई सर। हमने बहुत कोशिश की। अभी उस सर्वेंट ने यही कहा था जब जिहान की गोली उसके सीने के आर पार हो गई थी। सब लोग डर गए थे। जिहान ने झटके से अपने सर से पगड़ी उतार के नीचे फेंकी और चिल्लाते हुए बोला, अगर मेरी बेटी मुझे अगले 1 घंटे में मेरे सामने नहीं मिली, मैं एक एक को जिंदा गाड़ दूंगा। इतना कह के जिहान गुस्से से बाहर निकल गया था। आरोन और रियान उसके पीछे थे। जिहान के लोग किसी पागल की तरह पूरी मुंबई में फैल चुके थे। अभी तक जिसको भी इस बात का पता नहीं था, ये खबर किसी आग की तरह मुंबई में फैल चुकी थी। वहीं शिल्पा गुस्से से बोली, सी प्रीति, मैंने बोला था वो लड़की ठीक नहीं है। देखो वो कितनी गिरी हुई है। उसके कैसे एक बच्ची को किडनैप कर लिया ताकि वो जिहान से पैसे मांग सके, और सुबह में तुम्हें गलत लग रही थी। अब देखो ये सब किसने किया? पता नहीं वो नन्ही बच्ची, उसके साथ क्या होगा? समीरा रोते हुए गुस्से से बोली, जिहान ने उस घटिया लड़की को यहाँ रहने की जगह दी, उसको जॉब दी, लेकिन वो घटिया लड़की मेरी बच्ची को लेके भाग गई। समीरा इतना कह के रोते रोते नीचे बैठ गई थी
वहीं प्रीति की मॉम शिल्पा की तरफ इशारा करते हुए प्रीति को संभाल रही थी, जैसे उन्हें इन सब में बड़ा मजा आ रहा हो। वहीं सारा एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी। उसने अलियाना को और खुद को अभी भी कवर किया हुआ था। अभी तक किसी को उस पर शक नहीं हुआ था। वो अपनी मंजिल से कुछ ही दूर थी। अलियाना अपनी माँ के सीने से चिपक के सो चुकी थी। सारा ने एक बार चारों तरफ देखा और जैसे ही एयरपोर्ट पे कदम रखा, अचानक से सब लोग किसी खूनी की तरह उसको देखने लगे थे। सारा हैरान थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ? और फिर कुछ ही देर में मुंबई एयरपोर्ट खाली हो चुका था। सारा अब और ज्यादा हैरान थी। सारा ने अलियाना को देखा और धीरे से बोली, पता नहीं किस्मत ने क्या लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें उस दरिंदे के पास नहीं जाने दूंगी। अलियाना इतना कह के सारा ने फिर से चारों तरफ देखा और फिर अचानक ही उसके ऊपर ढेरों गण तान दी गई थी। इससे पहले सारा कुछ समझ पाती, खाली एयरपोर्ट पे तालियां गूंजने लगी थी। सारा के अंदर अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। उसने अलियाना को खुद से और ज्यादा चिपका लिया था, लेकिन तभी किसी औरत ने बड़ी बेदर्दी से सारा से अलियाना को छीना था और अचानक से ही अलियाना बड़ी बुरी तरह रोने लगी थी। उसकी चीखें एयरपोर्ट पे गूंज गई थीं। तालियों की आवाज और ज्यादा तेज हो गई थी और तभी अचानक अलियाना की चीखें फिर से शांत हो गई थीं, क्योंकि वो अपने बाप की गोद में चली गई थी। लेकिन उसके चेहरे पे धीरे धीरे आंसू आ रहे थे, जैसे इस वक्त वो ये बात महसूस कर पा रही हो उसके डैड कुछ बहुत गलत करने वाले हैं। तभी अचानक ही सारा, जिसका पूरा बदन कांप रहा था, जिहान किसी शैतान की तरह उसको घूरते हुए बोला, घटिया लड़की, आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी है ना। जिहान की आवाज में ऐसी सख्ती थी, उसके गार्ड भी कांप गए थे। वहीं आरोन और रियान का बस चलता तो वो सारा की जान ही ले लेते, लेकिन शायद उसकी जान लेना इस वक्त ज्यादा आसान सजा थी, क्योंकि जो जिहान करने वाला था वो तो सारा सोच भी नहीं सकती थी। जो इंसान इतने वक्त से इंसान ही बना हुआ था, सारा ने उसको फिर से शैतान बना दिया था। जिहान सारा की गर्दन पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था मेरी बच्ची को मुझसे दूर करके ले जाओगी और मैं सिर्फ तमाशा देखता रहूंगा? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है तुमने और इसकी सजा तुम्हें मौत से भी बदतर मिलेगी। उसके चेहरे पे काफी ज्यादा डार्क एक्सप्रेशन थे और सारा बिल्कुल शांत खड़ी थी। जिहान ने नफरत से सारा को देखा और अपनी गन अचानक सारा के सर पे रखते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये जहरीला चेहरा कहाँ छुपा के रखा था तुमने? कितने मर्दों को ऐसे लूटती हो तुम, और तुम्हें शर्म नहीं आई एक बच्ची को? जिहान की आंखें लाल हो गई थीं। आरोन जल्दी से अलियाना को जिहान से लेते हुए बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे इस लड़की की लाश मिलने चाहिए। ये नहीं मैं चाहता हूँ, तू इसको इतनी बुरी सजा दे इसकी रूह भी कांप जाए। इतना कह के आरोन और रियान सारा को नफरत से देख के चली गई थी। अब पूरे एयरपोर्ट पे सिर्फ जिहान और सारा खड़े हुए थे, लेकिन सारा की आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखें भी लाल थीं। वो भी आज अपने अंदर की सारी सच्चाई बताना चाहती थी। क्या सच में सारा बता देगी जिहान को अलियाना की सच्चाई? क्या जिहान माफ कर पाएगा सारा को? सारा ने जैसे ही सामने देखा, जिहान अपनी आंखों में अंगारे लिए उसको देख रहा था। जिहान ने एक पल में सारा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, ये तुमने किया? क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए था? सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। अपनी औकात दिखाने में जरा भी वक्त नहीं लगा। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियां सिर्फ पैसों में लिए इतनी गिर सकती हो? जिहान की बात पे सारा उससे छूटते हुए बोली, तुम हो 2 कौड़ी के मर्द और तुम मुझे बताओगे मैं क्या करूंगी क्या नहीं? दूसरे की बेटी को लिए बैठे हो और उसकी मां से सवाल करते हो। मेरा हक है उस पे। सारा की ये बातें सबको हैरान कर गई थीं। आरोन गुस्से से बोला, जिहान इसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। एक काम कर, ये सारी बुलेट उसकी खोपड़ी में उतार दे, तब जाके इसके बेचैन दिमाग को करार आएगा। आरोन की बात पे सारा गुस्से से चीखी, मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए, अभी छोड़ो उसको। सारा की बात पे जिहान ने गन बिल्कुल उसके कान के पास करके चला दी थी। एक पल को तो सारा को कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। वो जोर से चीखी थी। जिहान उसके मुंह पे गन रख के गुस्से से चीखा, एक बार और अगर मेरी बच्ची का नाम अपने इस घटिया नाम से जोड़ा, मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चूकेगा। खुद को बचाने के लिए क्या झूठी कहानी बनाई है तुमने? रियान गुस्से से बोला,
जिहान, आई थिंक ये वक्त सवाल करने का नहीं है। तूने अब तक इसको जिंदा रख के अलियाना के लिए और ज्यादा खतरा बढ़ाया हुआ है। अगर तुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं इसको खत्म कर देता हूं। मेरी ही गलती थी। इसको लेके आना, जॉब ऑफर करना। ये लोग जेल की सलाखों के पीछे अच्छे लगते हैं, इज्जत रास नहीं आती इनको। रियान की बात पे सारा मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे सिखाओगे इज्जत किसको कहते हैं? एक माँ से उसकी बच्ची को दूर करके खुद को मर्द कहते हो तुम? अरे तुम तो मेरी बात समझते, मेरा खून है। वो तुम्हारे इस दोस्त की वजह से मैंने हमेशा ताने सहे हैं। ये तो अपनी मर्दानगी उस बिस्तर पे निकाल के चला गया था, पीछे कौन रह गया था? मैं और मेरी बच्ची। जिस वक्त एक औरत को सबसे ज्यादा जरूरत एक मर्द की होती है, तब कोई नहीं था। ये दुनिया मुझे कितनी बुरी नजर से देखती थी, मेरे पे इल्जाम लगाती थी, मुझे पता नहीं कैसे नामों से पुकारती थी। लेकिन तुम जानते हो मैं शांत थी, हमेशा शांत। पता है क्यों? किस लिए? क्योंकि मुझे पता था मेरी बच्ची जब आएगी मैं सब भूल जाऊंगी। उसके सहारे जी रही थी मैं। लेकिन मेरे अंकल आंटी ने उस दिन मुझे ये झूठ बोला, मेरी बच्ची अब नहीं है। लेकिन वो इस आदमी के डर से उसको इसके पास छोड़ गए थे, और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे सच्चाई बताई। ये इंसान मुझे कभी मेरी बेटी से मिलने ना देता, इसलिए मुझे ये रास्ता सही लगा और मैं अपनी बच्ची को लेकर चली जाऊंगी। सारा जिहान की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। जिहान नफरत से सारा के कांधे को पकड़ते हुए बोला, कितनी गिरी हुई औरत हो ना तुम। सिर्फ खुद को बचाने के लिए इस हद तक गिर गई? किसी मजबूर औरत की कहानी यहां बता के खुद को बड़ा अच्छा समझ रही हो। जिहान की बात पे सारा गुस्से से चीखी, वो मेरी बच्ची है। मेरा चेहरा तुम्हें उसके जैसा नहीं लगता। वो रोती हुई भी मेरी गोद में शांत हो जाती है, और क्या प्रूफ चाहिए? सारा की बात पे जिहान कुछ सोचने पे मजबूर हो गया था। जिहान को सोचते देख सारा जल्दी से बोली, तुम जानते हो ना मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जिहान को शांत देख के आरोन गुस्से से बोला, तू अभी भी चुप है? क्या हो गया जिहान? कहाँ गया वो शैतान जिससे दुनिया कांपती थी? उसकी इतनी बड़ी सजा माफ कर दी तूने। आरोन की बात पे जिहान सारा की आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हारी बात में हल्की सी भी मिलावट हुई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। तुम पछताओगी उस दिन के लिए जब तुम जिहान राठौर से मिली थी। जिहान की बात ले। सारा अपनी आंखें से उसको घूरते हुए बोली, अगर मेरी बात सच निकली तुम मुझे मेरी बच्ची के साथ जाने दोगे और कभी हमें नहीं देखोगे। मैं अपनी बच्ची को किसी सौतेली माँ के हाथों नहीं छोड़ूंगी। सारा की बात पे जिहान शैतानी से मुस्कुरा के बोला, जब सामने मौत खड़ी हो तो सवाल नहीं करना चाहिए। जिहान की बातें सारा को अंदर तक डरा रही थीं, लेकिन सिर्फ बातें, क्योंकि अपनी सच्चाई वो बहुत अच्छे से जानती थी और उसको यकीन था उसकी बच्ची उसके ही पास आएगी। और फिर अगले 20 मिनट में पूरा काफिला उस हॉस्पिटल के बाहर था जहां अलियाना ने फर्श से अर्श तक का सफर तय करा था। वो अपनी माँ के पेट में इस हॉस्पिटल के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आई थी और अपने डेट के साथ इस हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर से निकली थी। आज फिर तीनों की किस्मत साथ आ चुकी, लेकिन फर्क ये था आज तीनों साथ इस हॉस्पिटल में घुसे थे। फर्क ये था आज तीनों की किस्मत या तो हमेशा के लिए अलग होने वाली थी या जुड़ने वाली थी। कुछ देर बाद मीडिया हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये खबर किसी आग की तरह फैल चुकी थी। जिहान राठौर की एक बेटी है और उसकी माँ उस बेटी को ले जाने आई है। ये खबर सबके लिए एक खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि किसी को जिहान राठौर की कमजोरी पता चली थी तो कोई उसकी बेटी को उसके खिलाफ युद्ध करने वाला था, और कोई ये सोच रहा था अब इस खबर से जिहान राठौर की इज्जत दांव पे लग जाएगी। वहीं सबने मीडिया को मुंह मांगी कीमत दी थी, और बिकी हुई मीडिया अपना काम बखूबी से करना जानती थी। इसलिए ही जिहान राठौर पे सवालों के तीर चलाने के लिए सब एक साथ आ गए थे। वहीं जिहान ने सारा के साथ वैसे ही पकड़ा हुआ था। वो हॉस्पिटल के अंदर आके जोर से दहाड़ा तो उसकी एक आवाज से पूरा स्टाफ सर झुका के खड़ा हो गया। जिहान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अपनी डिलीवरी की डेट और वक्त बताओ इन्हें। जिहान की बात पे सारा ने बिना डरे सब बोल दिया था, और उसके कहे मुताबिक अगले 5 मिनट में जिहान के सामने सब चल रहा था। ये उस दिन की सीसीटीवी और डिटेल्स थी, लेकिन सारा के कहे मुताबिक ना तो वो आती दिखी थी ना जाती दिखी थी। और ये बात सबसे हैरान कर देने वाली थी। वो बेचारी क्या जानती थी, उसके खिलाफ की गई साजिश अपना रंग ला चुकी है। सारा बौखलाई हुई से बोली,
मैं सच कह रही हूँ। ये वही दिन है जब मैंने अपनी अलियाना को जन्म दिया था। आप एक बार सीनियर डॉक्टर को बुलाइए। उन्होंने मेरी डिलीवरी करी थी। सारा की बात पे सीनियर डॉक्टर आते हुए बोली, झूठ की एक हद होती है। लड़की कितना झूठ बोल रही हो। आई नो, तुम ये सब जिहान सर को फंसाने के लिए कर रही हो, और मैंने तो कभी तुम्हें देखा भी नहीं। आखिर किस बात का झूठ बोल रही हो तुम? सारा धीरे से बोली, नहीं, आप जानती है ना, मैं जब दर्द में तड़प रही थी, आपने मुझे समझाया था मेरी बच्ची को इस दुनिया में लाने वाली आप ही थी ना। मैं वहां सारा एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं वहां थी और आप। सारा रोते हुए बोली, लेकिन वो औरत उसका हाथ झटक के बोली, नहीं, मैं नहीं जानती तुम्हें ना। मैंने किसी की डिलीवरी कराई सर। आप पूरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। डॉक्टर की बात पे जिहान आराम से बोला, गेट लॉस्ट। उसके एक बार कहने पे ही सब चले गए थे। अलियाना अपनी आंखें झपका झपका के अपने मॉम डैड को लड़ते हुए देख रही थी। वो नासमझ थी, इसीलिए उसके चेहरे पे मुस्कान आ रही थी। वहीं सारा के चेहरे पे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। वो हार चुकी थी, सब कुछ हार चुकी थी। अब जिहान राठौर उसको मौत की सजा देने वाला था, और वो सजा उसके लिए काफी खतरनाक थी। सारा अपना सर झुकाए हुए थी। तभी आरोन और रियान उसको गिरी हुई नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हारी जैसी औरत इस दुनिया के लिए कलंक से कम नहीं होती। तुम घटिया लड़की। आज अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो यही सोच के आरोन ने अलियाना के सर को चूम लिया था। दोनों इस बात से अनजान थे, जिस बेटी को वो अपना बता रहे थे, उसको इस दुनिया में लाने वाली सिर्फ इकलौती उसकी माँ ही थी, जिसने इस दुनिया के तानों की फिक्र ना करके अपनी बच्ची को जिंदा रखा था और उसको इस दुनिया में लाने की हिम्मत रखी थी। लेकिन उसकी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। जिहान सिर्फ खामोशी से लगातार सारा को घूर रहा था, उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था। अचानक ही जिहान ने सारा के सर पे गन रखी और साफ शब्दों में बोला, विल यू मेरी मी? उसके कहे शब्दों में सबको शांत कर दिया था। आरोन और रियान किसी पागल की तरह उसको घूर रहे थे। वहीं सारा ने अपनी नजरों ऊपर उठा के देखा था, जिसका साफ सा मतलब था वो पूछ नहीं रहा था, बता रहा था। उसको हर हालत में हाँ कहना था। वहीं उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान नाच रही थी, जो ये बता रही थी ये शादी सारा के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होने वाली थी। आखिर क्या चल रहा है जिहान के दिमाग में? क्या करेगी सारा हाँ इस शादी के लिए? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।